कि जहां मेरे दौरे हुकूमत में काम रह गया था वहीं का वहीं रुका। बुनियाद डाली हमने, फिर मेरी हुकूमत बदल गई और काम रुका। जो आज आपके वोट का दावा करते हैं, चाहे उनके हाथ में कलम दवात हो या चाहे उनके हाथ में बाल्टी हो, दोनों यहां एमएलए रहे हैं, दोनों ने यहां लोगों की नुमाइंदगी की। मैं सबसे पहले तो उनसे ये सवाल पूछता हूं कि खुदारा, जब हमने ज़ियारत के लिए 10 करोड़ रुपए रखे थे तो आप लोग कहां थे? आप लोग क्या जरा सा यहां पे लोगों के लिए आपके दिलों में कोई हमदर्दी नहीं है? क्या आप इस ज़ियारत का काम मुकम्मल नहीं कर पाए? आज आपसे वोट मांगेंगे, आज आपको धोखा देंगे, आज कहेंगे कि आपके मुतालबे हल करेंगे। अरे ना, ये करके दे देते तो मैं मानता। मैं आज और कोई बड़ा वादा आपसे नहीं करूंगा, लेकिन ये वादा जरूर करूंगा आपसे, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां से उम्मीदवार जीत के आएगा, हम आपकी ये ज़ियारत मुकम्मल करके आपके हवाले दे देंगे। जो काम हमने अधूरा छोड़ा, इंशाल्लाह उस काम को हम मुकम्मल करके रखेंगे। लेकिन इन लोगों के धोखे में मत आइए ना, क्योंकि आखिरकार झूठ जो है वो ज्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती। ये जो पीडीपी के हमारे उम्मीदवार हैं, जो जगह जगह जाके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, मैं भी अपनी जगह सवाल कर रहा था कि आखिरकार अगर हमारा असली दुश्मन जो है, अगर हमारा असली मुखालिफ, अगर जम्मू कश्मीर में तबाही लाने वाले बीजेपी हैं, तो महबूबा जी ज्यादा बीजेपी को निशाना क्यों नहीं बना रही है? ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना क्यों नहीं बना रही है? और मुझे कल अपने सवाल का जवाब मिल गया। हैरान हुआ नहीं, वैसे इतना भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें मालूम था अंदर अंदर से क्या पक रहा है, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था कि यह बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुरनकोट के उस लीडर का जिसका नाम मुश्ताक बुखारी साहब है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आज ये बात कह दी कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की मदद कर रही है, सीधा। और बिल्कुल 2014 के हालात जो है वो दोहराए जा रहे हैं। यही 2014 में पीडीपी वालों ने हमारे साथ किया, यहां वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हकीकत सामने आई। अल्ताफ बुखारी जो आज अपनी तंजीम चला रहा है, वो उस वक्त मुफ्ती साहब और महबूबा का खास साथी था। अल्ताफ बुखारी साहब ने पर्दा सामने हटाया, कहा कि इलेक्शन से पहले ही मुफ्ती साहब और नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ मिलाया था और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। आज 2024 10 साल बाद इन लोगों का रिश्ता जो है वैसे का वैसा ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का बड़ा सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी साहब कह रहा है। अब कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। अब महबूबा जी दिल्ली जाएंगी, मुश्ताक बुखारी साहब को मजबूर करेगी अपना बयान बदलने में, लेकिन अब बयान बदलने का कोई फायदा नहीं। अब सच्चाई और हकीकत जो है वो यहाँ लोगों के सामने है। पीडीपी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, ये मुश्ताक बुखारी साहब ने खुद कहा। अब सारा कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर में होने के बाद, इस तमाम तबाही और बर्बादी के बाद, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी इज्जत, सारा कुछ तहस नहस करने के बाद क्या हम बीजेपी की मदद करेंगे? यहाँ कितने नौजवान हैं जो आज भी दर बदर जेलों में ठोकरें खा रहे हैं? कितने नौजवान हैं जिनके माँ बाप के पास किराए के लिए पैसा नहीं है कि वो जेल जाके अपने बच्चों को मिले? ये बीजेपी का करना, जो बीजेपी दावा करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात में तब्दीली आई। अरे तब्दीली तो तब आई जब आपने जेलों को यहाँ के नौजवानों से भरा। लेकिन इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद एक दूसरा इलेक्शन आना है,
अभी तो आपने मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली भेजना है जो आपके हकूक के लिए लड़ेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में यहाँ एमएलए का भी इलेक्शन होगा। आपने एमएलए बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, आपने यहाँ वजीर आला बनाना है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि एक एक नौजवान जो जेल में है उनको हम केस रिव्यू करके रिहा करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पे जो खौफ और डर का जो माहौल है, उस खौफ और डर के माहौल को हम यहाँ से जो है उठा के ले जाएंगे। ये पीडीपी वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुदगर्ज कहते हैं कि हमने मैंडेट के फैसले में खुदगर्जी की। ठीक है ना, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं